अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका शेफ़ मरातब अली। आज हम बनाएंगे बोंग पाए। बड़े बीफ के जो बोंग पाए कैसे बनते हैं और पुराने वक्तों में जैसे बनते थे और होटल स्टाइल में, रेस्टोरेंट स्टाइल में कैसे बनते हैं, हम उसी तरीके से बनाएंगे। इनको हमने तकरीबन 3 घंटे का दम लगाना है। तो चले आए शुरू करते हैं। बड़े पाए हैं मेरे पास, तकरीबन ये 2 पाए थे दरमियाने साइज़ के। इनका तकरीबन 2 किलो वेट होगा। और ये मेरे पास जो बोंग है, बोंग को मैंने हाफ़ पीस करवा लिया है। ये भी तकरीबन 2.5 किलो की बोंग है। इसके साथ 3 से 4 अदद प्याज जाएंगे। कोई टमाटर इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ प्याज जाएंगे इसमें। और जो मसाले हैं, ये जो मसाले मेरे पास हैं, इसमें तेज़ पत्ता है, बादियान फूल है, दारचीनी है, तकरीबन इलायची है 3 से 4 अदद, लौंग है, बड़ी इलायची है, साबुत धनिया है, काली मिर्च है और सफ़ेद ज़ीरा है। इनको हमने पीसना है। और बाकी जो है हमारे पास दूसरे मसाले, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है, लाल मिर्च पिसी हुई है, सफ़ेद मिर्च है। इसके साथ हम आज हल्दी इस्तेमाल करेंगे और नमक हस्बे ज़रूरत जाएगा। ये जो मसाले हैं इनको हम पीसेंगे और पीस के डालेंगे। तो चलिए आए शुरू करते हैं। प्याज को अच्छी तरह जो है हम चॉप कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज चॉप करते वक्त आप उसका साइज़ एक ही होना चाहिए, मोटा पतला ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमने एक पतीला लिया है, एक बड़ा, और इसमें पाए जो है वो डाल देंगे। बोंग का बड़ा पीस डाल देंगे। इसमें हमने जो ये देखिए गरम मसाला और दूसरे जो मसाले मैंने पीसने के लिए कहा था, वो पिसे हुए मसाले वो सारे डाल देंगे इसमें। इसके साथ हल्दी है, हल्दी भी डाल देंगे सारी। तकरीबन ये 1 टीस्पून है। हमने ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं करने। मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि ज़्यादा मसाले जो है ना, आप जितने कम मसालों में आप खाना बनाएंगे उतना ही मज़ेदार बनेगा, खाने का टेस्ट भी उतना ही ज़्यादा आएगा। ये सफ़ेद मिर्च जो है वो डाल रहे हैं, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून है। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून रेड चिली है। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। नमक जो है हमारा इस पर ज़रूरत है। इसके साथ ही प्याज जो है वो डाल देंगे इसमें। इसमें पानी हमने डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमने कोई ऑयल या घी वगैरह नहीं डाला है। ये ऊपर चिकनाई जो है, रोगन जो है, ये इसका अपना ही है, क्योंकि पाए जो हैं इनका अपना रोगन होता है, चिकनाई होती है, और ये इसी में पकेगा। अभी हम दम लगा देंगे, तकरीबन 2.5 से 3 घंटे जो है ना इसको दम लगाएंगे। और जब दम निकालेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है। अभी हम चेक करेंगे इसको। थोड़ा आप भी चेक कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1.5 घंटा इसको पकते हुए हो चुका है इसी दम पे ही। और थोड़ा सा हिला लें। ये देखिए, ये ऊपर जो तरी आई हुई है, इसमें मैंने कोई ऑयल, कोई घी वगैरह नहीं डाला था। ये सारा इसी का ही रोगन है जो हमने पाए हैं। और ये आप भी ऐसे ही जो है ना तकरीबन 1.5 घंटे बाद आप इसको चेक करके और अच्छी तरह से हिला के फिर आप इसको दम पे लगा दें। अभी माशाल्लाह 3 घंटे हो चुके हैं और अभी हम इनको जो है ना चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह और इस बोंग का आप देखें,
گوشت جو ہے بالکل گل چکا ہے. اور یہ بڑی والی جو بڑا والا پیس تھا اس کا بھی ماشاءاللہ یہ گل چکا ہے پیس. اگر تو آپ نے اسی گریوی تھک رکھنی ہے, زیادہ گاڑھی کرنی ہے, تو آپ چولہا نیچے تیز کریں اور جو ہے نا پانی جو ہے نا اور خشک ہو جائے گا. ماشاءاللہ پائے جو ہیں ہمارے تیار ہیں اور ابھی ہم ڈش آؤٹ کریں گے ان کو. یہ دیکھیں بونگ کا جو پیس ہے بالکل گل چکا ہے. یہ دیکھیں جو گودا ہوتا ہے نلیوں کے اندر وہ بھی جو ہے نا باہر آ رہا ہے. آپ نے دیکھا بونگ پائے ہم نے 3 گھنٹے کا اس کو دم لگایا تھا اور اس میں بالکل آپ کے پائے بالکل ریڈی ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا کہ اس میں میں نے کوئی آئل استعمال نہیں کیا ہے. ان کا جو چکنائی یا روغن ہے وہ پایوں کا ہی روغن ہوتا ہے. تو آپ ایسے ہی گھر پہ بنائیں گے انشاءاللہ بہت پرفیکٹ بنیں گے. آپ نے مسالے جو ہے نا وہ آپ نے بالکل پیور اور اچھے خالص آپ نے مسالے ڈالنے اس میں. اگر کوئی بھی مسالے کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے آپ سے وہ پریشان نہیں ہونا. آپ نے وہ مسالہ یا مسالے آپ عام دکان سے لیتے ہیں روٹین میں تو وہ مسالے صحیح نہیں ہوتے, اس کی وجہ سے ٹیسٹ نہیں آتا. اس لیے مجھے اجازت ہے نیکسٹ ویڈیو کے لیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.